A very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a very beautiful poem which name is No Men Are Foreign, written by James Kerouac. This present poem focuses on the unification of the mankind. Generally, the poem says we consider the people as different from us. You would have noticed this fact whenever you see someone, so you address the people different from us, like they don't have such and such thing like us. So राइटर कहता है कि ये जो एक दूसरे में डिफरेंस पैदा करने की जो चीज़ें हैं, ये इंसान ने इंसान के बीच में पैदा किए हैं। प्रकृति ने इस चीज़ को कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, उसने हर एक इंसान को, द नेचर हैज़ मेड द मैन इक्वल, और सभी को उसने एक जैसा शरीर दिया है, सबकी एक जैसे फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वही दो आँखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एवरीथिंग इज़ सेम अकॉर्डिंग टू द नेचर, बट द डिफरेंस हैज़ क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ हिमसेल्फ। सो आज क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों को राइटर ने हाईलाइट करने की कोशिश की है। और राइटर चाहता है कि ये जो डिफरेंसेस है, तेरा मेरा, उसका उनका, वो हम, फॉरेन क्या होता है, जिनको हम कह देते हैं कि भाई विदेशी हैं, हमारे से अलग हैं, तो राइटर ने दिखाने की कोशिश की है कि नो पर्सन, नो ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ऑल have the same source of life, nature, or you can say God. So there is no thing like difference. चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। Remember, the very first word of the poem, remember, जो हमें हिदायत देता है, याद रखिए, no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms, single body breaths like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall live. राइटर कहता है कि कोई व्यक्ति अजीब नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, क्योंकि जो कपड़े हमने पहने हुए हैं उसके अंदर एक सिंगल बॉडी सांस लेती है जो हमारे जैसी है। ऐसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नेचर हैज़ गिवन द सेम जेस्चर, द सेम एनाटमी टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। सभी के पास एक शरीर है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, हार्ट, लंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो सबका एक जैसा ही है। जिन लोगों को हम फॉरेनर कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर की जो एनाटमी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, या कुछ किसी के चार आँखें हैं, नहीं, एवरीथिंग इज़ सेम। तो राइटर कहता है कि एक सिंगल बॉडी के अंदर वो जो सांसें चलती है वो हमारे जैसी है। जिस धरती पर हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, जिस पर वो चलते हैं, वो धरती भी हमारे जैसी है। जिस पर पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी सेम है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, दे हैंड्स आर आर्स एंड इन द लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। वो कहता है कि उनको भी हवा का, पानी का, सूरज का उनका पता है, और उनके जो फसलें उगती हैं उनसे वो अपना पेट भरते हैं। जब विंटर के मौसम में, लॉन्ग विंटर जब आती है, सर्दियों का मौसम जब आता है, खासकर वॉर के टाइम पर, तो वो भी स्टार्व करते हैं। यहाँ जो राइटर ने वॉर का रेफरेंस दिया है, यहाँ राइटर वर्ल्ड वॉर को इंडिकेट करता है, क्योंकि 1939 का जो वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो विंटर के सीज़न में ही शुरू हुआ था। तो उस समय सभी लोगों ने, जो भी लोग वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे, भुखमरी लगभग सभी को झेलनी पड़ी थी, सभी भुखमरी का शिकार हुए थे। राइटर कहता है कि उनके जो हाथ हैं, हाथों की जो लकीरें हैं, और वो अपने हाथों से जो लेबर करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो हमारी मेहनत मजदूरी से अलग नहीं है। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। राइटर फिर से हिदायत देता है, कहता है कि याद रखिए,
उनकी जो आँखें हैं हमारी जैसी हैं, जागती हैं, सोती हैं। जो ताकत उनके पास में है उसको प्यार से जीता जा सकता है। और कहता है कि हर एक लैंड में ये एक जो कॉमन लाइफ है जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we all possesses, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. जैसे कि मैंने आपको कविता की शुरुआत में बताया था कि nature has dispenses equally all the things to the human beings. It is we who discriminate against ourselves. तो राइटर कहता है कि हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए जब कभी हमें कोई अपने दूसरे जो भाई हैं, जो दूसरे हमारे कंपेनियन हैं, उनसे नफ़रत करनी जब हमें सिखाई जाएगी तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि ये हम खुद हैं जो डिसपजेस रखते हैं, जो हम बिट्रे करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. वो कहते हैं कि राइटर कहता है कि ये जो ह्यूमन अर्थ है इसको हमने डिफाइल, इसको हमने दूषित किया। जो पोल्यूशन वगैरह आप देखते हैं तो कहता है कि हर जगह जो हवा है वो हमारी अपनी है लेकिन हमने उसको दूषित कर दिया। फायर एंड जो डस्ट है वो आउटरेज करती है उस एयर की इनोसेंस को, यानी कि उसके अंदर जो ख़तरनाक चीज़ें हैं वो हमने खुद से डिफाइल की हैं, वो खुद से हमने ख़राब की हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाती है। और लास्ट में फिर राइटर इस नोट पर ख़त्म करता है कि याद रखिए कोई व्यक्ति अलग नहीं है, फॉरेन नहीं है और ना ही कोई कंट्री स्ट्रेंज है। So such is the beautiful message of the poem, or we have to keep this message always into our mind that no men are foreign and no countries is strange, because after all nature has created all the human beings in the same capacity. So this was the poem. Thank you very much, and I'll be meeting with you in our next video with new chapter.